स्टूडेंट, आज से हम क्लास 10 के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जहाँ तक है समांतर श्रेणियों के विषय में इससे पहले आपने किसी भी कक्षा में नहीं पढ़ा होगा। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो समांतर श्रेणी क्या होती हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITH और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में लिखते हैं AP, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ज़्यादातर AP लिखा हुआ ही आपको मिलेगा। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20 ऐसो ऑन। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है इस तरीके से 100, 70, 40, 10। तो इन दोनों उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं इनको हम पद कहते हैं। जैसे पहला नंबर 5 है तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। इसी तरीके से 5वां, 6वां, 7वां जितने भी दिए जा सकते हैं। अभी आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप पहले उदाहरण को अगर ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे कि दूसरा वाला पद पहले वाले पद से 5 अधिक है, तीसरा वाला अपने पहले वाले से 5 अधिक है और चौथा वाला ठीक अपने पहले वाले से 5 अधिक है। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में जब हम देखेंगे तो दूसरा वाला अपने ठीक पहले वाले से 30 कम है, उसके अगला वाला पहले वाले से 30 कम है और उसके अगले वाला अपने पहले वाले से 30 कम है, और इसी तरीके से ये क्रम आगे तक जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रत्येक अगला पद जो है वो पहले वाले पद में कुछ संख्या जोड़कर या कुछ एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है, और वही संख्या आगे तक जोड़ करके पदों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक सीरीज बनती है इसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एक बात और रहेगी कि ये जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पर 5-5 का अंतर है, यहाँ पर 30-30 का घटता हुआ क्रम है, तो ये जो अंतर होता है इसी को हम सारवंतर कहते हैं। एक शब्द और यहाँ पर आप पढ़ेंगे सारवंतर, जिसे D से डिनोट किया जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में सारवंतर जो है वो 5 का रहेगा और दूसरे वाले क्वेश्चन में सारवंतर जो है वो 30 का रहेगा। और एक बात और, सारवंतर जो है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। के बाद हम जानेंगे कि समांतर श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं। समांतर श्रेणियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। अब ये परिमित और अपरिमित क्या होता है, तो परिमित समांतर श्रेणियाँ जो होती हैं, परिमित AP कह सकते हैं इसको। ये वो श्रेणियाँ होती हैं जिन श्रेणियों में उनका अंतिम पद दिया गया होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई श्रेणी है 6, 12, 18, 24 और इस तरीके से ये इसका अंतिम पद जो लास्ट वाला पद है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है 60। तो इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी इसे हम कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा प्रकार होता है अपरिमित AP। अपरिमित AP क्या होती है, वो श्रेणी जिसमें हमें उसका अंतिम पद नहीं दिया होता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम मान लें 5, 10, 15, 20 और इस तरीके से इस श्रेणी को आगे तक कर दिया गया है, लेकिन हमें अंतिम पद नहीं दिया गया क्या है। तो इस प्रकार की श्रेणी जो अपरिमित तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम उसको कहेंगे अपरिमित AP, अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। श्रेणी में जो वो पहला पद रहता है, जैसे कि इसका 6 है और इसका 5 है, इनको हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इसको A से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। सारवंतर मैंने D बता ही दिया है। इसके बाद में आता है nवां पद। nवां पद का मतलब जैसे मैंने बताया था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जब हमें पदों को पता होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बीच में कोई पद रहेगा
या यहाँ पर तो चलिए हमें मान लीजिए 60 तक जा रहा है, यहाँ पर कोई बीच में पद रहेगा और हमें नहीं पता है वो कौन सा पद है। जब हमें पता नहीं होता है कि हम किस पद की बात कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं nवां पद। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे nवां पद और हम उसको इस तरीके से लिखेंगे an। ठीक है, लेकिन जब हमें पता रहेगा कि 5वां पद है, 6ठा पद है या 10वां पद है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमें मान लीजिए पता है 5वां पद है तो हम लिखेंगे A5, हमें पता है कि 10वां पद है तो हम लिखेंगे A10, इस तरीके से। अब मेन बात, जिस सूत्र को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र का ही हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम d का मान यानी कि सार्वंतर a पहला पद और an यानी nवां पद जो भी हमसे पूछा गया है, और n तो टर्म होता ही है पद। ठीक है, यानी पदों की संख्या हो गई। इस सूत्र का हम उपयोग करने वाले, और जहाँ पर क्या क्या है, d क्या है, a क्या है, ये सब कुछ हमने पहले ही सब डिटेल कर दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में 5.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।